वेलकम बैक। इस वीडियो में हम कवर करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट्स का जो होता है पीरियोडिक टेबल में वो, और चार ब्लॉक्स में डिवाइडेड एलिमेंट्स उनको पढ़ेंगे। सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है? जो हमने पहले पढ़ा था 1s2 2s2 3p, ये सारी चीज़ें 3d 4d, ये सब क्या होता है? कॉन्फ़िगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज्ड है, राइट। इलेक्ट्रॉन कौन सी सब शेल में है, कौन से ऑर्बिटल में घूम रहा है, वो देखेंगे हम। ठीक है। अब पीरियोडिक टेबल क्या होता है? वो इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट को दिखाता है। कैसे? पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स अरेंज्ड है वो कैसे है? जैसे पहला जो एलिमेंट होगा उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, फिर दूसरे में तीन इलेक्ट्रॉन, फिर चार पांच, एक में दो इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे करके क्या है, अरेंजमेंट दिख रहा है हमें इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है। और जो प्रॉपर्टीज होती हैं, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये किससे हमें पता चलती है? ये कॉन्फ़िगरेशन से ही पता चलती है। मतलब अगर मान लो एलिमेंट के पास एक इलेक्ट्रॉन है बाहर आउटर मोस्ट शेल में, तो वो एक इलेक्ट्रॉन को देने की टेंडेंसी रखेगा। ठीक है। अगर दो हैं तो दो की टेंडेंसी रखेगा। तो ऐसे करके हमें प्रॉपर्टीज अलग अलग पता चलती है कि इनका रिएक्शन कैसा होगा, ये दिखते कैसे होंगे फिजिकल स्टेट में, ये सारी चीजें, राइट। अच्छा, आउटर इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन, जो आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन रहता है, ये जैसे ये एटम है, ये इसके आउटर शेल है मान लो। इसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? एक होगी, राइट। तो इसी आउटर वाले इलेक्ट्रॉन से हमें पता चल जाता है ये क्या क्या रिएक्शंस करेगा या किन किन के साथ करेगा, राइट। पीरियोडिक टेबल जो है दो चीज में डिवाइडेड है, एक तो रोज हो गई और एक कॉलम हो गए। ठीक है। अब जो रो होती है उसको बोलते हैं पीरियड, और जो कॉलम होते हैं उसको क्या बोलते हैं? ग्रुप बोलते हैं। ठीक है। और रोज में जो एलिमेंट्स अरेंज्ड होते हैं ना, एक रो में कितने एलिमेंट है, वो कैसे अरेंज होते हैं? उनके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बेसिस पे होते हैं। ठीक है। एन की वैल्यू क्या है उस बेसिस पे, जैसे 1s1, वन में इलेक्ट्रॉन है तो सबसे ऊपर आया, फिर टू में है, उसके नीचे थ्री में है, फोर में है, तो ऐसे करके अरेंजमेंट होता है क्वांटम नंबर के बेसिस पे। ठीक है। ग्रुप्स एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ग्रुप मतलब मैंने क्या बताया था, वो जो कॉलम में इलेक्ट्रॉन्स अरेंज होते हैं ना, वो ग्रुप हो गया, राइट। ये जो ग्रुप होता है इसमें सारे एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है? बिल्कुल सिमिलर होता है, राइट। कैसे होता है ये हम आगे देखेंगे, डोंट वरी। अब देखते हैं फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ये फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स हमने ऑफ प्रिंसिपल में देखा था, अगर याद हो तो। वो ऐसे ऐसे करके ऑर्बिटल्स को फिल करते हैं ना, 1s2 2s2 3s2 ऐसे करके, राइट। तो जो पीरियड वन है आपका, उसमें क्या होगा? 1s वाले एलिमेंट रहेंगे। ठीक है। सिर्फ दो एलिमेंट। पीरियड मतलब वो रो, उसको ध्यान रखना। पीरियोडिक टेबल कैसा दिखता है देखो, ऐसा दिखता है कुछ, राइट। अब इसमें ऊपर एक रहता है हाइड्रोजन, यहाँ पे एक रहता है हीलियम। ठीक है। तो अब ये वाली जो फर्स्ट वाली रो दिख रही है तुम्हें, हाइड्रोजन हीलियम वाली, ये फर्स्ट रो हो गई। फिर ये सेकंड हो जाएगी, थर्ड फोर्थ ऐसे होगा। ठीक है। तो फर्स्ट जो पीरियड है, रो है, उसमें 1s के दो एलिमेंट्स होंगे, ये एक एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट। दूसरी रो में 8 एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें कैसे इलेक्ट्रॉन भरते हैं? एस में भी भरते हैं, पी में भी भरते हैं। क्यों? पी की कितनी कैपेसिटी है? 6 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने की, राइट। एस की कितनी है? 2 को फिल करने की। डी की कितनी है? 10 को फिल करने की। और एफ की कितनी है? 14 को फिल करने की, राइट। तो इसी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर दिया जाता है। पीरियड 3 में 3s 3p, 8 एलिमेंट्स हैं। 4 में 18 है, फिर 18 32। तो हमने मैजिक नंबर्स बहुत बार डिस्कस किया है। ये जो 2 8 8 18 18 32 है ना, इन्हीं को मैजिक नंबर्स बोला जाता है। इनके अकॉर्डिंग क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड होते हैं। तो हम एटॉमिक नंबर इजीली निकाल सकते हो, ये ट्रिक याद रख के। ठीक है। बस इन नंबर्स को याद रख लेना, ऐड करते जाना। जैसे सबसे ऊपर हाइड्रोजन है, उसका नंबर क्या है? 1 है एटॉमिक नंबर। अब हाइड्रोजन के नीचे आता है लिथियम। लिथियम का तो मैं नहीं पता, तो कैसे निकालोगे? मैजिक नंबर्स की हेल्प से। 2 8 8 18 है ना, तो सबसे पहले क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। तो तुम हाइड्रोजन में जो 1 है, उस 1 में 2 ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 3, मतलब इसका नंबर है 3। अब नेक्स्ट वाले का क्या होगा? 3 + 8 कितना होता है? 11। ठीक है। तो ऐसे करके तुम एटॉमिक नंबर निकाल सकते हो बिना रटे, राइट। एग्जाम्पल देख रहे हैं हम। ये जो बताया था ना 1s 2p, ये लास्ट लास्ट में देखो, ये 1s है, 2p है, 3p 4p 5p 6p।
कैसे इलेक्ट्रॉन्स बने अभी एग्जाम्पल में दिख रहे हैं हम। लिथियम देखो, लिथियम में 3 होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको 1s2 2s1 ऐसे फिल कर दिया। सोडियम में 11 3s1, फिर पोटेशियम 4s1, फिर सीजियम 6s1। तो ऐसे देखो 2 से स्टार्ट हुआ 2s1, फिर 3s1 4s1 5 6s1, ये आ गया राइट। तो ये क्या हुआ, s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स एक 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 भरते जा रहे हैं राइट। अब देखते हैं एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब ये जो ब्लॉक्स बनाए हैं ना हमने एसपीडीएफ, अच्छा ये ब्लॉक्स का नाम यही क्यों पड़ा है एसपीडीएफ, क्योंकि एस ब्लॉक में क्या होता है, एस ऑर्बिटल सबसे आखिरी में फिल की जाती है, आखिरी इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में आके गिरता है, ठीक है। पी में क्या होता है, आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाके गिरता है, पी ऑर्बिटल में। डी में लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ फॉल होता है, डी ऑर्बिटल में। और एफ ब्लॉक में एफ ऑर्बिटल में फॉल होता है। तो सिंपली बस जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसका नाम दे दिया राइट। अब हम फाइनली स्टार्ट करेंगे हमारे ब्लॉक्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। सारे ब्लॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली एस और पी ब्लॉक, ये तुम्हें आगे तक काम आएगा, है ना। 12th में भी ये चीज पढ़ना, और आगे जो तुम्हारी पार्ट 2 बुक है केमिस्ट्री की, उसमें भी एस और पी ब्लॉक सेपरेट पढ़ोगे तुम लोग, राइट। एस ब्लॉक का नाम एस ब्लॉक क्यों है, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन जाके कहाँ गिर रहा है, एस ऑर्बिटल में गिर रहा है, ठीक है। इसे ऑर्बिटल भी बोलते हैं, कुछ लोग ऑर्बिटल भी बोलते हैं राइट। और ये कहाँ पे पाया जाता है, सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट में, ठीक है। पीरियोडिक टेबल जहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो वो लेफ्ट से सबसे पहला जो आएगा ब्लॉक वो एस ब्लॉक होगा राइट। इसका इलेक्ट्रॉन ये जो दिख रहा है तुम्हें, सारे एस ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। हीलियम सॉरी हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम, ठीक है। उसके बाद बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये सारे क्या है, एस ब्लॉक एलिमेंट। इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गिरता है, आके एस ब्लॉक में गिरता है राइट। अब देखते हैं कॉन्फ़िगरेशन, NS122 ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन है, क्यों, n की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, n मतलब 1 2 3 4। अब यहाँ पे अगर देखना है तो NS122 क्या आएगा, 1s, और कितना इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ एक है। यहाँ पे 1s2 आ जाएगा, यहाँ पे 1s3 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके सॉरी, ये 2 और ये 3, अब ऐसे करके क्या होगा, एस में 1s2 होता है ना, 3 नहीं होता है। एस में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं, सॉरी राइट। तो सब में एस जो है, एस वाली ऑर्बिटल भरी रहेगी, इसलिए एस इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS122 राइट। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी कैसी होती होगी, फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब जो हम देख के बता पा रहे हैं, या फिर जिसको हम बिना केमिकल रिएक्शन किए मेजर कर पा रहे हैं। देख के क्या बता सकते हो, यार कोई भी चीज कितनी सॉफ्ट है कितनी हार्ड है, ठीक है, वो बता सकते हो। क्या ये शाइन कर रही है या नहीं कर रही है, वो बता सकते हो। और भी बहुत सारी चीजें। तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, ये जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स है ना, ये यूजुअली सॉफ्ट होते हैं। कैसे होते हैं, ये बहुत सॉफ्ट होते हैं राइट। अब सोडियम तुमने सुना ही होगा, सोडियम को क्या कर सकते हैं हम, नाइफ की हेल्प से क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। पनीर की तरह सॉफ्ट है ये प्यारा सा, राइट। लो मेल्टिंग और लो बॉइलिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा कम होता है, ठीक है। और ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। अब मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम, हाईली रिएक्टिव, ये सब क्यों हो रहा है, इनके जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ एस में इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, तो इजीली एस जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन मतलब कम एनर्जी पे भी छोड़ देता है। तो इसलिए ये हाईली रिएक्टिव हो रहा है स्टेबल होने के लिए, राइट। अब किसी के पास मान लो, सोडियम के पास ही ले लेते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अब 11 है और उसको चाहिए फुलफिल करने के लिए 18 चाहिए। तो वो क्या करेगा, 7 इलेक्ट्रॉन्स जिसके पास और है उससे बॉन्डिंग बना लेगा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग या कोवेलेंट बॉन्ड बना के कुछ भी कंपाउंड बना लेगा और स्टेबल हो जाएगा। तो ऐसे ये सारे एलिमेंट्स जो होते हैं ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, ये आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं। आयोनिक मतलब सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, रोज अपने घर में यूज करते हो, ये सुना है, NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये क्या होता है, टेबल सॉल्ट होता है, ठीक है। अब ये कैसा कंपाउंड है, आयोनिक कंपाउंड है, क्यों, क्योंकि सोडियम जो है ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब ये बेचारा इजीली अपने इलेक्ट्रॉन किसी को भी डोनेट कर देता है, भोला भाला सा है राइट। तो ये इलेक्ट्रॉन दे देता है। अब जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जो कोई भी सामान डोनेट कर रहा है, दान कर रहा है, वो कैसा होगा, बहुत पॉजिटिव होगा, अच्छा अंदा होगा। तो सोडियम भी क्या है, पॉजिटिव है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, इजिली इलेक्ट्रॉन दे देने वाले। ये जो जितने भी एलिमेंट तुम्हें दिख रहे हैं ना एस ब्लॉक में, ये सारे इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, इजिली इलेक्ट्रॉन को
डोनेट कर देते हैं। अब आते हैं क्लोरीन पे। क्लोरीन बड़ा बेकार है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब ये कोशिश करता है मुझे कहीं से भी इलेक्ट्रॉन मिल जाए और मैं ले लूं। ठीक है, तो ये पॉजिटिव सोडियम और क्लोरीन नेगेटिव। इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए, इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो ये जो बॉन्ड बना है ये कैसा बना है? आयोनिक बॉन्ड बना है। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं हुई है, पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन दे दिया गया है, ले लिया गया है। तो ये आयोनिक अट्रैक्शन हो गया। अब आयंस बन गए, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन है। तो ये क्या हो गया? एक कंपाउंड बना लिया इनने, और इसी कंपाउंड को बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड। ठीक है। दूसरी चीज ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब सिंपल लैंग्वेज में समझे तो कितने इलेक्ट्रॉन्स या कितने एलिमेंट्स एटम्स के साथ ये रिएक्ट कर सकते हैं, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन को ये गिव एंड टेक कर सकते हैं। राइट, वो हो गई इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कितनी स्टेट शो करते हैं ये? +1 या +2। ये जो पहले ग्रुप के एलिमेंट है ना, ये बेचारे सारे +1 शो करते हैं, और दूसरे ग्रुप वाले +2 शो करते हैं, क्योंकि पहले ग्रुप के पास क्या है? 1s1, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन है लास्ट में, और दूसरे के पास क्या है? दो दो इलेक्ट्रॉन है लास्ट में। तो ये इसलिए +1 +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब एक शॉर्ट ट्रिक याद रखना, ऑयल रेल। ऑक्सीडेशन इज लॉस, रिडक्शन इज गेन। ये चीज याद रखना, ठीक है। ये खैर हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाले जो रिएक्शंस पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में, उसमें देखेंगे। बाकी रिड्यूसिंग एजेंट क्या है वो समझते हैं हम लोग। तो रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जो सामने वाले का ऑक्सीडेशन करवा दे। ठीक है, रिडक्शन इज गेन। ठीक, सॉरी, सामने वाले का रिडक्शन करवा दे। रिडक्शन इज गेन मतलब गेन हो रहा है किसका? इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। अब ये बेचारे सीधे साधे अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं, दे देते हैं। तो ये कैसे हो गए? रिड्यूसिंग एजेंट हो गए ना। इनने सामने वाले को इलेक्ट्रॉन दिया, उसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, और रिडक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का गेन होना, मिलना। इनने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसको इलेक्ट्रॉन मिल गया। तो इसीलिए ये तो हो गया रिड्यूस, बट ये क्या हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसा एजेंट जिसने रिडक्शन करवा दिया। वो काम करवाने वाले को क्या बोलते हैं? एजेंट बोलते हैं। यहाँ पे रिडक्शन करवाने वाला इसलिए क्या हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। तो ये क्योंकि इनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने की, देने की इलेक्ट्रॉन, इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। राइट। दूसरी चीज, इनमें ट्रेंड्स क्या देखने को मिलते हैं हमें? ट्रेंड मतलब अगर हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? प्रॉपर्टीज के साथ, और अप टू डाउन मूव कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? प्रॉपर्टीज के साथ। राइट, वो ट्रेंड होता है। अब क्या देखते हैं हम यहाँ पे? रिएक्टिविटी जो है डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है। मतलब ऊपर के जो एलिमेंट है ये कम रिएक्टिव है, जैसे जैसे नीचे जाते जाओगे रिएक्टिविटी इंक्रीज होती जा रही है, ज्यादा ज्यादा रिएक्शंस करते जा रहे हैं नीचे वाले एलिमेंट। राइट। मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, और एटॉमिक और आयोनिक रेडियाई इंक्रीज होता है। मेटल भी क्या होता है? उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई क्या होता है? दो एटम्स के न्यूक्लियस के बीच का रेडियाई। आयोनिक रेडियाई दो आयंस के न्यूक्लियस के बीच का रेडियाई, रेडियस, उसको बोलते हैं एटॉमिक या आयोनिक रेडियाई। ये भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के नंबर बढ़ रहे हैं ना, तो साइज बढ़ता जा रहा है एटम का। ठीक है, तो इसलिए इनका रेडियस जो है वो बढ़ता जा रहा है। भैया नीचे आ रहे हो तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ रहा है, पहले एक इलेक्ट्रॉन था, फिर 3 हो गए, फिर 4 हो गए, फिर 5 हो गए, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं ना। जो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो साइज भी बढ़ता जाता है एटम का। जैसे घर में अगर लोग बढ़ते जा रहे हैं बहुत ज्यादा, तो धीरे से क्या करना पड़ेगा? एक थोड़ा बड़ा घर लेना पड़ेगा। तो क्या हो गया? घर का साइज बढ़ गया। वैसे ही यहाँ जो एटम का घर है उसका साइज भी बढ़ गया, इसलिए जो रेडियस है वो सारे भी इंक्रीज होते जाते हैं डाउन द ग्रुप। राइट। अब बिकॉज केमिस्ट्री इज फुल ऑफ एक्सेप्शंस, तो यहाँ पे भी हमारे पास कुछ एक्सेप्शन है, बट ये हम ऑलरेडी बहुत बार पढ़ चुके हैं, तो अच्छे से आ जाएगा। राइट। सबसे पहला एक्सेप्शन है हाइड्रोजन, नेक्स्ट इज हीलियम। अब जैसा मैंने बताया था पीरियोडिक टेबल ड्रॉ करते टाइम, यहाँ पे हाइड्रोजन और हीलियम इसको अलग रखा गया है। ठीक है, उनमें ग्रुप्स में मिलाया नहीं गया है। तो ऐसा क्यों? हाइड्रोजन का जो कॉन्फ़िगरेशन है 1s1 है। ठीक है, ग्रुप 1 के हिसाब का कॉन्फ़िगरेशन है इसका। लेकिन ये हैलोजन को भी रिजेंबल करता है। ठीक है, ये क्या करता है? हैलोजन को रिजेंबल करता है प्रॉपर्टीज में भी। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज है ग्रुप 1 में भी आती है, ग्रुप 17 में भी आती है, हैलोजन वाले ग्रुप में भी। ये दोनों तरह के कंपाउंड, मतलब
पॉजिटिव भी शो कर देता है, नेगेटिव भी शो कर देता है, तो इसीलिए इसको अलग थलग रखा गया है। इसको एस ऑर्बिटल में, एस ब्लॉक में फिक्स नहीं किया गया है, राइट। नेक्स्ट इज योर हीलियम। हीलियम का क्या है? हीलियम तो बेचारा यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि हीलियम कहाँ है? सबसे लास्ट में, सबसे ऊपर, ये जो हाइड्रोजन वाली रो है ना, इसी के सबसे लास्ट में तुम्हें हीलियम देखने मिलेगा। तो वो ऐसा क्यों रखा है? उसको तो टू ग्रुप में रखना चाहिए था ना, क्योंकि 1s2 कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन क्योंकि वो फुली फिल्ड है, S2, एस में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? सिर्फ दो। इसका मतलब वो क्या है? फुली फिल्ड है, दो इलेक्ट्रॉन पूरे भरे हैं। तो इसके लिए वो नोबल गैस वाले कॉन्फ़िगरेशन की तरफ शिफ्ट हो गया, मतलब हमने उसे नोबल गैस में रख दिया। उसकी पूरी शेल है और वो इनर्ट होता है, मतलब रिएक्शन करने में ज्यादा कोई इंटरेस्टेड नहीं होता है वो, राइट। इसलिए उसको भी हमने अलग रखा हुआ है। तो ये दो एक्सेप्शन है जो आपको याद रखना है। अब देखते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट कौन होते होंगे भाई? वो एलिमेंट जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ आता होगा? पी ब्लॉक में आता होगा, ऑब्वियसली। ठीक है, अब ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 13th से 18 तक पूरे पी ब्लॉक एलिमेंट्स चलते हैं। ठीक है, अब देखो एस वाला ब्लॉक कहाँ था? सबसे लेफ्ट में। और पी कहाँ है? सबसे राइट में। ये बीच के एलिमेंट अलग है, पहले एस ब्लॉक, फिर ये बीच के एलिमेंट, फिर पी ब्लॉक। तो हम पी ब्लॉक पढ़ रहे हैं, एस और पी मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लॉक्स। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। NH2, क्योंकि s ऑर्बिटल पूरी भरी हुई है, ऑलरेडी भरते हुए आ रही है ना फर्स्ट से, तो वो भर गई है Np126। मतलब इसमें तुम एक से लेके 6 इलेक्ट्रॉन तक क्या होता रहेगा? रोटेट होता रहेगा। कैसे? मान लो ये पहला एलिमेंट बोरॉन, P1, P2, P3, P4, P5, P6, सारों के साथ ऐसे ही है, राइट। तो इसमें क्या होगा? पी ऑर्बिटल तुम्हारी जो है वो 1 से लेके 6 तक फिल की जाएगी। तो इसीलिए, अच्छा 6 तक क्यों की जाएगी? क्योंकि पी ऑर्बिटल की क्या टेंडेंसी रहती है? कितनी टेंडेंसी है भाई? ये देखते हैं एक एग्जाम्पल से। ये पी ऑर्बिटल है, 3 घर हैं इसके पास, हमने पिछले चैप्टर में ये पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये 3 घर में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? एक में दो, दो, दो। तो इन टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए? 6 इलेक्ट्रॉन्स हुए। तो एक एक इलेक्ट्रॉन करके भर रहा है ना, फिल हो रहा है, तो इसीलिए 6 इसके पास क्या है? रोज बनी हुई है। ठीक है, 6 रोज बनी है, 6 पीरियड्स बने हुए हैं, और बाकी ये 13 से 18 तक पूरे ग्रुप्स हैं, कॉलम्स हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज कैसी होती है पी ब्लॉक के एलिमेंट्स की। पी ब्लॉक जो है ना, उसमें सारी चीजें मिक्स रहती है, मतलब मेटल भी होंगे, नॉन मेटल होंगे, मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स क्या होते हैं? जो मेटल और नॉन मेटल के बीच की प्रॉपर्टीज शो करते हैं। ठीक है, तो पी ब्लॉक में सारी चीजें मिक्स हैं, तीनों टाइप की। अब नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो है, नॉन मेटालिक मतलब जो मेटल नहीं होगा ऑब्वियसली वो, तो वो कैरेक्टर क्या होता है? जनरली इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड एंड डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। मतलब जब तुम पीरियड में ऐसे आगे बढ़ोगे लेफ्ट टू राइट, तो क्या होगा? नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, कम होगा। ठीक है, और जब तुम ऊपर से नीचे जाओगे पीरियड में, ग्रुप में, तो क्या होगा? नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, कम होता जाएगा। नीचे आते जाओगे टेबल में, ऐसे याद रखो, टेबल में नीचे आते जाओगे तो नॉन मेटल क्या होंगे? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता जाएगा, कम होते जाएंगे वो। और अगर लेफ्ट टू राइट जाओगे तो इंक्रीज होता जाएगा, बढ़ते जाएंगे नॉन मेटल्स। ये सारे नॉन मेटल्स बढ़ते जा रहे हैं, राइट। जैसे तुम कार्बन ही ले लो, कार्बन मेटल है क्या? नहीं, नॉन मेटल है। तो ये सारे नॉन मेटल जो तुम्हें दिख रहे हैं ना ब्लू कलर से, ये हैं। और ये जो ग्रीनिश ये कलर दिख रहा है, ये मेटल्स हैं। ठीक है, ये जो लाइट ग्रीन दिख रहा है, ये मेटल्स है, और बीच में ये मेटलॉइड्स फंसे हुए हैं बेचारे, राइट। तो ये इनकी क्या थी? मेटल नॉन मेटल कैरेक्टरिस्टिक थी। अब ये कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाते। कोवेलेंट बॉन्ड मतलब एक एटम है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा एटम है, उसके पास भी, चलो मान लो 7 इलेक्ट्रॉन्स है, एक नहीं, एक तो बहुत इजी हो जाएगा। 7 इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसके 7, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? ऑक्टेट मतलब फुल 8 इलेक्ट्रॉन्स होना, तो वो है क्या? नहीं है। तो इसको 7 चाहिए इलेक्ट्रॉन, ए वाले को, और बी वाले को 1 चाहिए। ये दोनों बोलेंगे यार आजा अपन फ्रेंडशिप कर लेते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं। तो ये जो शेयरिंग हो रही है ना इलेक्ट्रॉन्स की दोनों एटम्स के बीच में, उसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, जो शेयरिंग से बनता है। तो ये जो कंपाउंड्स है ना पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, ये ज्यादातर क्या बनाते हैं? कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं, शेयरिंग से बनाते हैं। ठीक है, दूसरे जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके साथ ही शेयरिंग करके बना लेते हैं। ठीक है, कंपाउंड।
ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब जैसे हमने देखी थी एस ब्लॉक में 1 1 1 2 2 2 ऑक्सीडेशन स्टेट थी, ग्रुप 1 ग्रुप 2 की, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी दिखती है क्योंकि ये वास्ट वैरायटी है ना। ठीक है, अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन भरा है, सेकंड में 2 इलेक्ट्रॉन भरे हैं, फिर 3 भरे हैं, तो क्या हो गया, वेरिएशन आ गया, मतलब अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकते हैं और करते ही हैं। राइट। ग्रुप 18 एलिमेंट जो सबसे लास्ट वाला दिख रहा है, ठीक है, ये हीलियम नियॉन वाला, इसकी राइम क्या है? हे नीरज आओ करें एक्सरे। ये वाली जो राइमिंग है, ये जो है नोबल गैस कहलाता है। क्या कहलाता है? नोबल गैस। नोबल गैस मतलब ऐसी गैस जिनका आउटर कॉन्फ़िगरेशन पूरा फिल्ड है, ठीक है, वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड है और वो रिएक्शन करना नहीं चाहती, वो यूजुअली अनरिएक्टिव ही रहती है। बहुत मुश्किल से उनके साथ रिएक्शन किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कुछ लोग होते हैं ना जिनको रैंडमली फ्रेंडशिप करना पसंद नहीं है किसी के भी साथ, अगर कोई बहुत ही फोर्सफुली फ्रेंडशिप करवाना चाहे तो बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा तभी फ्रेंडशिप होगी। तो सिमिलरली ये नोबल गैस भी बिहेव करती है। राइट। इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, NS2 NP6, पूरे इलेक्ट्रॉन्स फुल्ली फिल्ड है, मोस्ट स्टेबल। स्टेबल कौन कौन सी होती है? तो पूरी तरह से फिल हो या तो हाफ फिल्ड हो। ठीक है, तो ये तो फुल्ली फिल्ड है, बहुत भयंकर स्टेबल है। इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, नोबल गैस में नहीं, ये पूरे पी ब्लॉक में कुछ एक्सेप्शंस है। सबसे पहला, बोरॉन फैमिली। बोरॉन क्या है? एक नॉन मेटल है, बाकी सारे सॉरी हाँ, बाकी सारे इसके अंदर मेटल्स है। देखो यहाँ पे, ये बोरॉन फैमिली, सिर्फ बोरॉन नॉन मेटल है। ये जो तुम्हें डार्क ग्रीन बताया था ना मैंने, ये नॉन मेटल है, बाकी सारे मेटल्स है। ठीक है। इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट मतलब क्या होता है? पी ब्लॉक जो होता है, पी ब्लॉक में जो एलिमेंट्स हैं, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेफर करते हैं, जैसे +1 या +2 की। क्यों? क्योंकि जो इनके NS2 के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते रिएक्शन में। जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है, अंदर का इलेक्ट्रॉन पेयर है न्यूक्लियस के बहुत पास, अब वो न्यूक्लियस के पास है तो वो खुश है ना, उसको अट्रैक्शन मिल रहा है, वो क्यों छोड़ के जाएगा इसको, तो इसलिए वो पार्टिसिपेट नहीं करता, बाहर के इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 या +2 पे ही रहती है। राइट। डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल मतलब क्या होता है? एक स्क्वायर है, इसका डायगोनल कैसे निकालोगे? ऑब्वियसली ऐसे। ठीक है, ये जो बीच की लाइन है, दिस इज द डायगोनल। अब डायगोनल रिलेशनशिप मतलब बेरिलियम ऊपर है, उसके नेक्स्ट कॉलम में नीचे कौन है? एल्यूमिनियम है। लिथियम ऊपर है, उसके नेक्स्ट कॉलम में नीचे कौन है? मैग्नीशियम है। तो ये सब क्या करते हैं? डायगोनल रिलेशनशिप मतलब सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं। जो भी डायगोनल एलिमेंट्स है वो सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। राइट। नेक्स्ट देखते हैं हम डी ब्लॉक। ठीक है, इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। ट्रांजिशन मतलब मैंने बताया था, सबसे लेफ्ट में क्या था? एस ब्लॉक, सबसे राइट में पी ब्लॉक। अब इन दोनों के बीच में जो ट्रांजिशन हो रहा है, मतलब एस से पी में हम जा रहे हैं, तो बीच में जो ब्लॉक आ रहा है उसको बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट, और उसी का नाम है ट्रांजिशन एलिमेंट। ये ट्रांजिशन होता है एस से पी ब्लॉक में, इसीलिए। ठीक है, इसको सबसे मिडिल में रखा है पीरियोडिक टेबल के। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है इनके एलिमेंट्स का? n-1 डी ऑर्बिटल फिल करते हैं इस ब्लॉक के एलिमेंट्स, और इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन n-1 D1 to 10 NS0 to 2। ठीक है, अब ये n की जगह पे 1 रख दो, 2 रख दो, और ये कॉन्फ़िगरेशन निकल जाएगा। राइट। जैसे स्कैंडियम से जिंक, येट्रियम से कैडमियम। ठीक है, ये सारे डी ब्लॉक में आते हैं। बस ये दो चीजें हम आगे एफ ब्लॉक में पढ़ेंगे, मतलब इसके अंदर भी कुछ एलिमेंट है, वो हम एफ ब्लॉक में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या है? जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, सारे के सारे क्या हैं? मेटल्स हैं। डी ब्लॉक के क्या हैं? सारे मेटल्स हैं। और क्योंकि मेटल है तो मेटल की क्या प्रॉपर्टी होती है? मेटल बहुत हार्ड होता है, तो ये सारे बहुत हार्ड है। डक्टाइल होता है, मैलिएबल होता है, मतलब तुम वायर्स में ड्रॉ कर सकते हो पतले पतले, और या फिर शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो थिन, वो जो एल्यूमिनियम फॉइल जैसे हम लगाते हैं, तो वैसे पतली शीट्स में इन्हें कन्वर्ट कर सकते हो, मैलिएबल होते हैं। या फिर वायर बना सकते हो, डक्टाइल होते हैं। क्योंकि मेटल है तो क्या होगा? ये हीट और एनर्जी के बहुत बढ़िया कंडक्टर होंगे। मेटल होते हैं वो क्या होते हैं? हीट और एनर्जी को, इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास होने देते हैं। अब तुम एक आयरन का पीस लो, वो लोहे का पीस लेके तुमने रख दिया धूप में, बहुत देर तक उसे हीट मिल रही है, हीट मिल रही है। अब तुम बाद में आके टच करके देखते हो 2 घंटे बाद, तो क्या होगा? वो मेटल का पीस इतना ज्यादा गर्म हो जाएगा कि तुम्हें टच करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये क्या हो गया? हीट का कंडक्टर हो गया, मतलब हीट को उसने पास करने दिया अपने अंदर से। राइट। वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है उसमें सब में मेटल्स यूज होते हैं। राइट। वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। वेरिएबल वैलेंसी क्योंकि
इन सब मेटल्स की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो बहुत सारी है, मतलब अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट हर कोई शो करता है। और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था मैंने बताया था शॉर्ट में, कितने इलेक्ट्रॉन्स ये दे सकता है या ले सकता है रिएक्शन करने के लिए। तो अब क्योंकि इतना बड़ा ब्लॉक है, तो क्या हो गया, वेरिएबल वेरिएबल इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होंगी, बाहर अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड होंगे, राइट। तो इसलिए ये बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। कलर्ड कंपाउंड्स और आयंस बनते हैं भाई इसमें। जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है वो कलरफुल आयोनिक कंपाउंड्स भी बनाते हैं, ठीक है। जैसे क्रोमियम, क्रोमियम के कंपाउंड देखोगे तो यूजुअली वो ऑरेंजिश कलर के दिखेंगे तुम्हें, राइट। और कॉपर सल्फेट तो तुमने देखा ही होगा, ब्लू कलर का सुंदर सा सोल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट का। तो ये आयोनिक मतलब कलरफुल कंपाउंड भी बनाते हैं, और आयोनिक कंपाउंड भी बनाते हैं, मतलब नॉर्मल कंपाउंड भी बनाते हैं। कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। कैटलिस्ट कौन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी रिएक्शन में। एक रिएक्शन हो रही थी, ठीक है, लेकिन वो रिएक्शन बहुत टाइम ले रही थी। ए प्लस बी तुम्हें बनाना था सी, लेकिन ये होने में बहुत टाइम लग रहा है, तो तुमने क्या किया, बीच में एक कैटलिस्ट डाल दिया, ठीक है। और कैटलिस्ट क्या करता है, उसका जो सरफेस होता है वो प्रोवाइड करवा देता है रिएक्शन कराने के लिए। इनको दिक्कत हो रही थी, इन्हें एक सरफेस मिल गया, अरे वाह यहाँ पे रिएक्शन करते हैं। तो यहाँ पे इनने ए और बी ने रिएक्शन किया और फिर प्रोसेस को फास्ट कर दिया, ठीक है, जल्दी करवा दिया, क्विक कर दिया, और प्रोडक्ट सी दे दिया। तो वैसे ये कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं रिएक्शंस में, ठीक है। एक्सेप्शंस देख लेते हैं। जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, ये जो तीन है, इनका पूरा D10 फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है, पार्शियली फिल नहीं होता। तो इसकी वजह से होता है तो हमें क्या, बट हमें ये काम है कि इसकी वजह से ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते हैं। ये तीन एलिमेंट जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी, क्योंकि फुली फिल्ड है तो इनको क्या दिक्कत है, ये तो फुली सेटिस्फाइड है, वेरिएबल नहीं शो कर रहे हैं, और ना ही ये कोई कलर्ड कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए इन्हें ना ट्रू ट्रांजिशन मेटल कंसिडर नहीं किया जाता है। मतलब जो बाकी मेटल्स है वो सब ट्रू ट्रांजिशन है, बट इनको ट्रू ट्रांजिशन की कैटेगरी में नहीं डालते हैं, क्योंकि इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है ये फुल्ली फिल्ड है। तो ये प्रॉपर्टीज में थोड़े से डिफर हो रहे हैं अलग अलग, राइट। पैलाडियम देखते हैं। पैलाडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 4d10 5s0, मतलब 5s में तो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0 इलेक्ट्रॉन से, लेकिन बाकी सब में s में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्रोमियम कॉपर सबसे बेस्ट एग्जांपल एक्सेप्शन का। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर कितना होता है, क्रोमियम का 24 होता है, कॉपर का 29 होता है। तो अगर इसको हम फिल करेंगे, बिल्कुल ईमानदारी से फिल करेंगे, तो क्या होगा, 3d4 4s2, ये कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, लेकिन इसका एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन ये है 3d5 4s1। क्यों, क्योंकि डी ऑर्बिटल में कितने घर होते हैं, अच्छा पहले ऐसे देख लेते हैं अपन तो और समझ में आएगा। डी ऑर्बिटल में 5 घर होते हैं, 5 घर में कितने लोग आ सकते हैं भाई, 10 लोग आ सकते हैं, 10। अगर ये डी ऑर्बिटल जो 4 है यहाँ पे, उसको हाफ फिल्ड कर दिया जाए, मतलब अगर D5 हो जाए, तो ये बहुत स्टेबल हो जाएगा, राइट। तो इसीलिए डी क्या करता है यार, एस से बोलता है तुम मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दो तो मैं भी स्टेबल हो जाऊंगा, तू भी हो जाना, एस में 2 आ सकते हैं, वो 1 में रहेगा तो भी स्टेबल रहेगा हाफ फील्ड। तो एस बेचारा अपना एक इलेक्ट्रॉन डी को दे देता है, तो डी क्या हो गया, हाफ फील्ड, मतलब फुल्ली स्टेबल, राइट, इसलिए ऐसा शो कर रहा है। सिमिलरली कॉपर में हो रहा है, एक्चुअल में हम देखें तो क्या होना चाहिए इसका, 3d9 4s2, बट अब 9 में एक और आ जाएगा तो 10 हो जाएगा ना, फुल्ली फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो इसलिए एस ने इलेक्ट्रॉन वहां ट्रांसफर कर दिया और ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया। तो ये कुछ एक्सेप्शंस थे आपके, कहाँ के, डी ब्लॉक के, राइट। अब देखते हैं एफ ब्लॉक, सबसे लास्ट ब्लॉक, सबसे छोटा ब्लॉक, ठीक है। इसमें सिर्फ क्या है, तुम्हें 1 और 2 सीरीज दिख रही हैं। अब एफ ब्लॉक में कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं, ये भी ड्रॉ करके समझ लेते हैं। एफ में कितने घर होते हैं, 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7।
अब 7 में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 14 आ सकते हैं ना। तो इसलिए तुम्हें 14 कॉलम्स दिख रहे हैं एफ ब्लॉक के। ठीक है, कितने हैं? 14 कॉलम्स है इसमें, 14 ग्रुप्स हैं और 2 पीरियड्स हैं एफ ब्लॉक में, बस बहुत छोटा सा ब्लॉक है। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट है पर सब हो जाएगा याद। n-2 f 1 से 14, n-1 d 0 से 1 और ns2 फुली फिल्ड है। ठीक है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन है एफ सीरीज का। अब ये जो एफ सीरीज है ना, ये कहाँ से आई है? ये मैंने बताया था, ये हम अलग से भी पढ़ेंगे, लैंथनम और एक्टिन। ये 2 सीरीज यहाँ से आई है, लैंथेनाइड, एक्टिनाइड। ठीक है, इनको हम ऐसे पढ़ते हैं। अब लैंथेनॉइड्स में क्या होता है? 4f सीरीज है। 4f सीरीज में एलिमेंट्स फ्रॉम सीरियम टू ल्यूटेटियम, ये सीरियम से ल्यूटेटियम तक एलिमेंट्स जमा है और ये क्या है? 6th पीरियड को फॉलो करते हैं। ठीक है, वो जो 6 वाली लाइन है ना, उसको फॉलो करते हैं, राइट। एक्टिनॉइड्स में क्या होता है? थोरियम से लेके तुम्हें लॉरेंशियम तक दिख रहा है, राइट। तो ये क्या फॉलो करते हैं? जो 7th पीरियड है ना, वो जो वहां से चलते आ रहे हैं अपने हाइड्रोजन से, तो वो 7th पीरियड में ये फॉलो करते हैं। ठीक है, अब ये सारे क्या है? क्योंकि ये इनर ट्रांजिशन में एलिमेंट्स है। इनर मतलब जो ये ट्रांजिशन सीरीज थी ना डी, उसके भी अंदर लेंथेनम एक्टिनम, मतलब उसके अंदर से तुम्हें और एलिमेंट्स देखने मिल रहे हैं, इसलिए इन्हें इनर ट्रांजिशन बोलते हैं। क्योंकि ट्रांजिशन में आते हैं इसलिए सारे के सारे क्या होंगे? मेटल्स होंगे ऑब्वियसली। एक्टिनॉइड्स क्या होता है? मोस्टली रेडियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव होते हैं मोस्टली और मैनमेड होते हैं। रेडियो एक्टिव मतलब जो बॉम्ब्स बनाने में काम आते हैं, राइट। और मैनमेड बहुत सारे एलिमेंट्स जो हैं एफ ब्लॉक में, ये बहुत सारे मैनमेड एलिमेंट है। तुम्हें लॉरेंशियम नाम से ही समझ में आ रहा होगा, मतलब लॉरेंस ने बनाया होगा, तो सबने अपने अपने नाम पे इनका नाम दिया है, जिनने भी इनको इन्वेंट बनाया, डिस्कवर किया है। ठीक है, अब क्योंकि लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड की प्रॉपर्टी बिल्कुल सिमिलर होती है, ठीक है, दोनों की, तो सिमिलर होने के वजह से इनको आप सेपरेट नहीं कर सकते अलग अलग। अब अगर मैं एक ग्लास ऑफ वाटर में सॉल्ट, शुगर, ये दोनों मिला के दे दूं और बोलूं कि यार इसको अलग करो, तो डिफिकल्टी तो होगी ना। इवेपोरेट करके तुम सॉल्ट कर लोगे, फिर सॉल्ट और शुगर को अलग करोगे, या फिर पानी में से अलग करोगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट। तो वैसे ही इनको सेपरेट करना भी बहुत डिफिकल्ट होता है। हम देखते हैं कुछ एक्सेप्शंस जो एफ ब्लॉक एलिमेंट शो करते हैं। सबसे पहला लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? जो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो एफ ऑर्बिटल में आ रहे हैं, और एफ ऑर्बिटल क्या है? पुअर शील्डर है, मतलब वो अच्छे से शील्ड नहीं कर पाता बाहर के इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस को। ये एस और न्यूक्लियस के बीच में आके रह रहे हैं। देखो इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये n-2 f, फिर d में भरेंगे, फिर s में भरेंगे। तो ये क्या हो रहा है? इन दोनों जो एस वाली ऑर्बिटल है और न्यूक्लियस के बीच में अच्छे से शील्ड नहीं कर पा रहे, पर्दा नहीं, मतलब ये है या नहीं है बराबर ही है, क्योंकि इनका शेप बहुत कॉम्प्लेक्स है, डंबल वाला जो हमने पढ़ा था। तो ये क्योंकि नहीं कर पा रहे हैं शील्ड, तो जो बाहर का इलेक्ट्रॉन है ना, वो न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील कर रहा है और इनका जो साइज है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जा रहा है, रिड्यूस हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। तो उसी को बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इनके रेडियस क्या होते हैं? बढ़ने की जगह, बढ़ना चाहिए, नीचे आ रहे हैं हम ग्रुप में तो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी बढ़ रहा है, बट ये क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है। तो ये है एक एक्सेप्शन। और दूसरा क्या है? प्लेसमेंट इशू। अब एफ ब्लॉक को प्रॉपरली प्लेस नहीं किया गया है पीरियोडिक टेबल में, इसको कहाँ रखा गया है? नीचे रखा गया है पीरियोडिक टेबल के बाहर, अलग से सीरीज बना के, राइट। तो ये एक इशू है। हमने देखा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसमें बहुत बहुत एम्पल ऑफ हमें फायदे दिखाई दिए, ठीक है। बहुत ही अच्छा पीरियोडिक टेबल है, सब समझा रहा है। सिर्फ 2 चीजें नहीं कर पाया, हाइड्रोजन और हीलियम वाला जो दिक्कत था वो, कि बेचारे अलग अलग पड़े हुए हैं। और दूसरा लेंथेनॉइड एक्टेनॉइड को ये सही जगह पे पीरियोडिक टेबल में जगह नहीं दे पाए, और वो इसके बाहर रखी हुई है, राइट। तो ये हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हो गया है। अब इससे रिलेटेड आप लोग के पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, so you have to crack it and give the answer in comment section. Till then, bye bye. And if you like the video, kindly like, share and subscribe. Keep studying.